नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार विशेष ग्रह स्थितियों का निर्माण होता है जिसके ऊपर हम अवश्य ही प्रोग्राम बनाते हैं। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जिसका असर देश, दुनिया, जनमानस सभी पर पड़ेगा तथा मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर बात करने जा रहे हैं। क्या है ये परिवर्तन? यह गुरु का मकर राशि में प्रवेश जो 14 सितंबर को 2:30 बजे आरंभ होगा और 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:19 तक चलेगा। मार्च 2020 के बाद गुरु जो है तीसरी बार मकर राशि में आ रहा है, तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है और शायद हम लोगों के जीवन में ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण समय के बाद आ रहा है, क्योंकि इसके 60 वर्ष के उपरांत ये ग्रह स्थिति आ सकती है। अन्य ग्रह परिवर्तन इस प्रकार है। मंगल 21 अक्टूबर को जो है मंगल 21 अक्टूबर को तुला में आएंगे। शुक्र ग्रह जो हैं 2 अक्टूबर को वृश्चिक में प्रवेश करेंगे तथा 2 से 30 तक वृश्चिक में होंगे और 30 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक धनु में चलेंगे। बुध ग्रह जो हैं वो कन्या राशि में 1 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रहेंगे तथा तुला राशि में 2 नवंबर से 20 नवंबर तक और 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेंगे। हर लगन के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ वृषभ लगन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपका वृषभ लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में 2 नंबर अथवा टॉरस या वृषभ लिखा है तो समझिए आपकी बात हो रही है। आपकी बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है परंतु नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी समझिए आपके बारे में बात हो रही है। क्या है ये नाम के अक्षर? ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो, ये नाम के अक्षर हैं। तो वृषभ लगन पे क्या असर हो सकता है? सबसे पहले स्वास्थ्य। 14 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक विटामिन डी और बी की थोड़ी सी कमी, इंजरी और इसकी कमी हो सकती है। मसल्स पेन, स्टमक पेन्स हो सकते हैं। टाइफाइड से सावधानी रखनी होगी। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तथा 2 से 20 नवंबर इसमें जो महिलाएं विशेष करके उनको गायनी का, स्किन का, न्यूरो का, जो पुरुष हैं उनको स्किन न्यूरो का ध्यान रखना ही है। और थोड़ा सा जो है थायराइड का, हेडेक्स का, पितृदोष की वजह से इन सब में आपको सुरक्षा भी मिलेगी, परंतु ध्यान जो आपको रखना है गायनी का, स्किन का, न्यूरो का, इनका थ्रेट है। हेडेक हो सकते हैं, समय नेगेटिव है। पितृदोष से जो है ये हो सकता है, परंतु ईश्वर के आशीर्वाद से जो है सुरक्षा आपको मिलेगी। ये है 2 नवंबर से लेकर 20 नवंबर और 14 सितंबर से 1 अक्टूबर। इसके उपरांत 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर में स्वास्थ्य पॉजिटिव रहेगा, वेट गेन होगा, हार्मोन, थायराइड और डायबिटीज़ और गुर्दे के प्रति सावधानी रखनी होगी। 30 अक्टूबर से 20 नवंबर में एजिंग यानी उम्र के प्रभाव, पितरों के आशीर्वाद और ग्रहों के आशीर्वाद से आप में एजिंग, सोल, बॉडी, माइंड तीनों की होगी। ये अच्छा चेंज होता है। शरीर की एजिंग को छोड़ के बाकी सभी जो परिवर्तन है शुभ होंगे। आप में अपनी एज के मुकाबले अच्छी मैच्योरिटी होगी। शुक्र के अष्टम भाव वो ग्रह प्रभाव हो गया और अष्टम भाव में शुक्र के जाने से पितरों का आशीर्वाद हो गया। ये इस प्रकार के आप पे प्रभाव आएंगे। जो है उम्र का प्रभाव आप पे आ रहा है। विदेश में आपको सावधानी रखनी होगी अपने ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति। थोड़े अशुभ संस्कारों के योग भी बन रहे हैं 30 अक्टूबर से 20 नवंबर, जैसे मैंने आपको बोला। अब बात कर लेते हैं नीच गुरु जो है विशेष करके ये असर कहाँ दे रहा है। ये भाग्य भाव में असर दे रहा है। आयुएश है, आयु हेतु सावधानी रखनी होगी। तो भाग्य में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। ये है इसका विशेष
जो टोटल प्रभाव जो नीच बृहस्पति का है। स्वास्थ्य का मैंने आपको बता दिया। अब कैरियर की बात कर लेते हैं। कैरियर में पितृ आशीर्वाद, कार्य और भाग्य की अद्भुत संयोग बनने से 14 सितंबर से 16 अक्टूबर में आयात निर्यात, शेयर मार्केट, पार्टनरशिप्स बनाने में आपको मौके मिलेंगे, फ़ायदा रहेगा। 16 अक्टूबर से 20 नवंबर में जो कंस्ट्रक्शन का, लोहे का, सीमेंट का, सरकारी नौकरी का, बिजली का, कॉपर का, स्पोर्ट्स का क्षेत्र है, इकोनॉमिक्स का, सीए का, लॉ का क्षेत्र है, बैंकिंग का क्षेत्र है, इंश्योरेंस का क्षेत्र है, इनमें जॉब इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह आपको मौके मिल रहे हैं। परंतु अनुशासन अत्यधिक आवश्यक होगा, विशेषकर व्यापार में अत्यधिक आवश्यक होगा आपका अनुशासन होना। 16 अक्टूबर से 20 नवंबर में पार्टनरशिप्स में टेंशन हो सकती हैं, ब्रेक पॉसिबल होगा। कागज, कपड़ा, प्लास्टिक्स, लोहा, सीमेंट, प्रॉपर्टी, कैमरास, फ्लावर्स, मीठी वस्तुएं, यानी शुक्र का क्षेत्र है, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, दवाइयाँ, स्पोर्ट्स गुड्स, बिजली का प्रोडक्ट्स, इनके व्यापार में 16 अक्टूबर से तनाव का समय है। तनाव के साथ इसी समय में ये समय तनाव का है और ये 20 नवंबर तक चल रहा है। इसी समय में नौकरी में भी इन्हीं क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं जो मैंने बोले हैं तो नौकरी में थोड़े ही तनाव है। परंतु शुक्र की, बुध की और शनि की और शुक्र इत्यादि की स्थिति से, ओवरऑल स्थिति से तनाव के बावजूद आप इनसे सफलता प्राप्त कर लेंगे। धर्म और शिक्षा, ग्रह का असर, धर्म के प्रति आपकी मनोस्थिति, पितृ आशीर्वाद से साधना में सफलता मिलने के योग है। पितरों और देवताओं का सम्मान अत्यधिक आवश्यक रहेगा 16 अक्टूबर से 20 नवंबर में। मनोस्थिति, सोच, भाषा, नियमों के प्रति सचेत रहें। देवीय क्रोध जैसे भगवती दुर्गा, गायत्री, शनि, शिव और सूर्य, इनका अपमान न करें, इनके क्रोध से थोड़ा सा सावधान रहें। उच्च स्तरीय आचरण अत्यधिक आवश्यक होगा। यदि आप लोहा, सीमेंट, प्रॉपर्टी, ट्रैवल से जुड़े हैं, बिजली से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, फौज पुलिस से जुड़े हैं, कागज़, कपड़ा, कंप्यूटर से जुड़े हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, तो देश विदेश में जो है आपका भाग्योदय हो सकता है। देश विदेश में जो है आपकी शिक्षा हो सकती है। इसी समय में देश विदेश में आप पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। आपका जो इकोनॉमिक्स का, सीए का, लॉ इत्यादि का क्षेत्र है, उसमें विदेश में भाग्योदय हो सकता है। नौकरी भी विदेश में इन्हीं क्षेत्रों में आपको मिल सकती है, भाग्योदय हो सकता है। यदि आप योग इत्यादि में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। विशेषकर उससे मानसिक स्थिरता को प्राप्त करने में आपको सावधानी में प्रयास करेंगे सफलता मिलेगी। फाइनेंस में, व्यापार में ज़्यादा धन होगा नौकरी की तुलना में। 1 अक्टूबर से 20 नवंबर में, 30 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से 20 नवंबर, 30 अक्टूबर से नौकरी से, व्यापार में ज़्यादा धन होगा नौकरी की तुलना में 1 अक्टूबर से 20 नवंबर। परंतु 30 अक्टूबर से 20 नवंबर में पैतृक स्रोतों से भी धन प्राप्ति होगी। 15 सितंबर से 1 अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी पर खर्च हो सकता है। 14 सितंबर से 21 अक्टूबर में आय से व्यय अधिक होगा। इंश्योरेंस, संपत्ति, उधार, इनकम टैक्स से जुड़े व्यय हो सकते हैं। उधार देने से, संपत्ति के ऊपर खर्चा करने से, इंश्योरेंस से जुड़े व्यय हो सकते हैं। 21 अक्टूबर से 20 नवंबर में फायर एक्सीडेंट, दैवीय प्रकोप, बीमारी, चोरी और नौकरी में आशा से कम धन प्राप्ति के कारण हानि के योग हैं। रिश्वत, भ्रष्टाचार से भी हानि के योग हैं। कानूनी खतरा हो सकता है, उससे हानि हो सकती है। रिश्ते और विवाह, हिंसा, क्रोध भावनाओं, ईगो पर नियंत्रण रखें। 14 सितंबर से 20 नवंबर में प्रेम संबंधों,
दाम्पत्य में विच्छेद संभव है, प्रेम संबंधों में धोखा भी संभव है। कुंडली मिलाकर रिश्ता करें। 20 अक्टूबर से लेके और 30 अक्टूबर के जो 10 दिन हैं इनमें रिश्ता होना संभव है। जहाँ तक हो सके ग्रह एग्रेसिव रिश्ते को बाद में कर लें, अभी बचें। उपाय क्या करें? पन्ना, नीलम, डायमंड ये धारण करने का शुभ समय है, परंतु पीला प्रसाद धारण ना करें, रूबी और मूंगा धारण ना करें। शनि के जैसे मंत्र हैं ओम प्रा प्री प्रसा शनै नमः। दुर्गा मंत्र हैं ओम ऐंगी क्लीं चामुंडाय विच्चे। गुरु गायत्री के मंत्र है जैसे गुरु गाँव ग्रांगरी गुरौसा गुरुवे नमः, गायत्री मंत्र है। सूर्य मंत्र है जैसे ओम घृणी सूर्याय आदित्य ओम। इन मंत्रों का जाप आवश्यक रहेगा। 16 अक्टूबर से 20 नवंबर में किसी शमशान घाट में छाया की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना और काले उड़द, गुड़, लाल चंदन, गेहूँ, घी, चने की दाल का आप 2 या 3 बार हर माह में बृहस्पतिवार या शनिवार के दिन यदि दान करेंगे तो आपको लाभ रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।